नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। ये शाम का टाइम है इसलिए गुड इवनिंग। फिर से आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द ट्रूथ पे। तो एक्चुअली हम बात कर रहे थे, मेरा नाम राकेश है और मेरे दोस्त लोग मुझे भंडारी कहते हैं, तो यू कैन कॉल मी वट एवर यू वांट। तो हम ये बात कर रहे थे कि मैंने देखा क्या देखा मैंने लाइफ में एज ए नॉलेज सीकिंग पर्सन। कोई भी नॉलेज सीकिंग पर्सन जब होता है दुनिया में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सन। जब मैंने आदमी की गहराई में उतर के देखा, लोगों को पढ़ा, क्योंकि ये किताबें बहुत है, ज्ञान बहुत बड़ा है दुनिया में, और मेरा भी कोई उद्देश्य है एक नया ज्ञान देकर जाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है उस ज्ञान को रिफ़ाइन करके नया एग्जैक्ट ज्ञान देने का, एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट बात बताने का। और वो बहुत ही सिंपल है। वो ऐसा है जैसे एक बच्चा समझ सकता है, बच्चा भी समझ सकता है और बड़े बड़े भी नहीं समझ सकते। आमने सामने पड़ा है ज्ञान, लेकिन पता ही नहीं चलता, सोचते ही नहीं है कभी। इंटेलेक्ट नहीं है लोगों के पास। लोगों ने अपने माइंड को यूज़ करना शुरू ही नहीं किया कभी। उनको पता ही नहीं कि माइंड इज़ ए यूजेबल थिंग। तो हम जब अपने अंदर उतरते हैं और आदमियों को हम देखते हैं, लोगों को जब देखते हैं, तो ये पता चलता है कि जब हम नंबर ऑफ़ पीपल्स को देख लेते हैं तो ये पता चलने लगता है कि लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लोगों की सोच क्या है, और उनकी सोच के हिसाब से ही उनको चीज़ें मिलती हैं। आप कभी नोट करोगे कि किस आदमी की लाइफ में क्या क्या हो रहा है, तो वो आपको कॉमन से, अगर उसका बिहेवियर, उसकी टॉकिंग, वॉकिंग, उसके जो आदतें या उसके जो थॉट प्रोसेस है, उसी के हिसाब से उसको चीज़ें मिलती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हम अगर अपने माइंड पर काम करें, रास्ता अंदर से शुरू होता है, अंदर से निकलता है। अपने को अंदर से व्यवस्थित करना है, मैनेज करना है। कुछ भी अगर हमें चाहिए लाइफ में, कुछ भी जिसको चाहिए लाइफ में, वो अंदर से जुड़ा हुआ है। बाहर एक दुनिया है तो अंदर भी एक दुनिया है। मुझे एक बार एक बाबा मिले थे, उन्होंने बोला था कि राकेश बाबू, बाहर एक दुनिया है तो अंदर में भी एक दुनिया है, उसको कब जानिएगा। तब मैं उसकी बात को थोड़ा समझा था। मुझे एक इशारा मिला था कि हाँ, देयर मे बी ए वे इनसाइड। तो इनसाइड वे को कैसे अपने को ट्यून अप करना होता है टू एक्सेस द थिंग्स। लेकिन मैं थिंग्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ नॉलेज की, नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। थिंग्स तो छोटी चीज़ें हैं। जब आप इस रास्ते पे चलोगे, जब हम, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, इस पे हम जब आगे जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, मतलब सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। लेकिन तुम्हें वो सब चाहिएगा ही नहीं। फिर तुम्हारी भूख इतनी बढ़ चुकी होगी कि तुम्हें फिर उससे भी बड़ा कुछ चाहने लगोगे तुम, उससे भी बड़ा। और तुम चाहोगे कि चीज़ें कम हो जाए लाइफ से। चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं माइंड को। लोग चीज़ों के पीछे भागते हैं और चीज़ें आगे आगे भागती है। लेकिन अगर तुम स्टिल बैठ जाओ, दिमाग एक बंदर की तरह है, ये भागता रहता है इधर उधर इधर उधर। तुम शांत होने की कोशिश करते हो, लेकिन दिमाग बंदर की तरह भागता है। लेकिन अगर तुम उसी बंदर को खुला छोड़ दो भागने के लिए, तो थोड़ी देर में वो थक के बैठ जाएगा। तो किसी को माइंड को रोकने की, कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिंपली लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू डू। अब देखो, फर्स्ट स्टेप ये है कि अपने को एरोगेंस मिटाना है। पहले हमें ये डिस्कस, कोई भी रास्ते के लिए मंजिल डिस्कस करनी होती है कि हमें जाना कहाँ है। लेकिन इसकी मंजिल मैं डिस्कस कभी नहीं करूँगा कि हमें जाना कहाँ है
और ये हमें कहाँ तक ले जाएगा। क्योंकि जब भी मंजिल की डिस्कस की जाएगी, ये एक रास्ता ही अलग है। जब मंजिल की डिस्कस की जाएगी तो फिर एक ग्रीड पैदा होती है, और ग्रीड फिर एक एरोगेंस लेकर आती है, जो हमें हमेशा हमारे दिमाग में खटकती रहती है, जो हमारे माइंड को शांत नहीं होने देती। किसी ने बोला कि मैं बुद्ध होकर मरना चाहता हूँ, बुद्ध होकर मरना चाहता हूँ। तो बुद्ध होकर मरना चाहना एक अपने आप में ग्रीड हो गया, लालच हो गया, तो फिर वो कभी ऐसा कर नहीं पाएगा। यहाँ पे सब चाहत मिट जाएगी अपने आप, सिर्फ एक ब्लिस रह जाएगा, सिर्फ आनंद रह जाएगा। तो रास्ता बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान। देयर इज़ ए वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आई से। तो देखो अब किताबें बहुत है, किताबें पढ़ने से नॉलेज तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इतनी लाइब्रेरीज़ बन चुकी हैं, इतने किताबें बन चुकी हैं कि एक आदमी 5 लाइफ टाइम्स में भी पूरे नहीं पढ़ पाएगा। तो दुनिया को पढ़ना चाहिए, इंसान को पढ़ना चाहिए, खुद को पढ़ना चाहिए, खुद का माइंड क्या कह रहा है। अब हमें हर चीज़ को समझना होगा, हर चीज़ को, एरोगेंस मिटाना होगा हर जगह से। देयर आर 2 ways, one is meditative, one is love, a tremendous love without unconditional love, without conditions। अगर तुम प्यार को समझते हो, अगर तुम प्यार को समझते हो, then you are a universal lover। तुम्हें एक रेत के कण से भी प्यार होगा, क्योंकि उसने भी तुम्हारी लाइफ में एक हिस्सा प्ले किया है। तुम चलते हो सड़क पे, रोड पे, रास्ते पे, तो उस रास्ते ने भी तुम्हारे लाइफ में एक पार्ट अदा किया है। यहाँ पे हर चीज़ की रिस्पेक्ट होगी, हर चीज़ के साथ बात होगी, हर चीज़ को ट्रीट किया जाएगा एज ए ह्यूमन बीइंग। तो जब तुम देखते हो कि एक आदमी एक एटम को भी नहीं समझ पा रहा है, या एक फूल को भी वो नहीं समझ पा रहा है, या किसी भी चीज़ को वो नहीं समझ पा रहा, समझने से पहले साइंस उसको टुकड़े कर देती है, टुकड़े करने के बाद वो चीज़ वो रहती ही नहीं है जो वो पहले थी। तो कैसे हम कह सकते हैं कि मैंने उसको समझा? तो उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले उसको कंप्लीटली देखना होगा। द होल थिंग वी हैव टू लुक एट। और उसको देखने के 2 तरीके हैं। एक तो मैं उसको वैसे ही देखूं जैसी वो है, एक मैं उसको अपनी ग्रीड के हिसाब से देखूं, या फिर मैं देखूं कि ये परमात्मा या यूनिवर्स की कितनी अच्छी क्रिएशन है और उसने मुझे एक नज़ारा दिया। मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, ये एक पेड़ है, यहाँ पर पेड़ को देख रहा हूँ, तो इस पेड़ ने मेरे ज़िंदगी में एक याद बनाई, और मेरे को मतलब एक ट्रांस लाइक फीलिंग ये मुझे देता रहता है कि मतलब कितना बड़ा फंक्शन है इसके अंदर, कितना बड़ा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है इसके अंदर। मतलब एक छोटे से बीज के अंदर ये था और ये बहुत बड़ा बन गया। मतलब अगर मैं इसकी बायोलॉजी की बात करूँगा तो देर आर अ लॉट्स ऑफ थिंग, मीन्स थाउजेंड्स और करोड्स थिंग्स आर देयर इन a single tree which I cannot understand in the whole lifetime। अगर मैं एक ही पेड़ पे पूरी ज़िंदगी काम करता रहूं तो मैं उसको नहीं समझ सकता। तो अगर मैं उसको नहीं समझ सकता तो ये वजह काफ़ी है मुझे विनम्र हो जाने के लिए, मुझे पोलाइट हो जाने के लिए, मुझे झुक जाने के लिए। तो एक एटम भी मेरे से बड़ा है, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं उसको नहीं समझ सकता, और उसने एक लाइफ में पार्ट प्ले किया है। हर एक एटम ने जुड़ के मेरे को, अगर जब तुम रिसीवर बनते हो तो सब चीज़ें तुम्हें आनंद देना शुरू करती है। पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि आनंद क्या होता है। देखो, चीज़ें तुम्हें सेटिस्फेक्शन दे सकती है, आनंद नहीं। जितना तुम चीज़ों के पीछे भागोगे उतना चीज़ें तुमसे दूर भागेगी। ये लो है, यूनिवर्सल लो है, ताकि तुम भागते रहो। माया इसको बोलते हैं।
इसको बोलते हैं माया, इल्यूजन, माइरेज, मृग तृष्णा। इसके पीछे तुम जितना भागोगे ये तुम्हें तुम्हारी जो असली नेचर है उससे डिफ्लेक्ट करके रखेगी। और एक इंसान की असली नेचर की अगर बात की जाए मेरी नज़र में कि ये बड़ा इंसान है, कोई किसको मैं बड़ा इंसान कहूँगा, वो बड़ा इंसान होगा, वो बड़ा इंसान नहीं होगा जो रूप बदल सकता है या जो तुम सोचते हो कि एक बहुत बड़ी चीज़ इन्वेंट कर सकता है या बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है समाज में और बहुत बड़ा काम कर दिया। बड़ा मीन्स यू थिंक इट्स बड़ा, ठीक है, लेकिन बड़ा या छोटा कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। मेरे लिए बड़ा वो है इंसान जो खुद की नेचर को जान ले और खुद के मन को जीत ले। मन आदमी को ना चलाए, आदमी मन को चलाए और वो एक यूनिवर्स बना सके। ही कैन क्रिएट ए यूनिवर्स, ब्रह्मांड बना सके और वो ब्रह्मा बन सके। जो अपनी हिंदू फिलोसफी है ये बहुत डीप है, मैंने इसको डीप में पढ़ा, मुझे पता चला कि ये सच था। वट एवर दे आर टॉकिंग इज़ वेरी ट्रू। पहले मैं साइंस में घुसा, थोथा निकला, वो खोखला, फिर मैं निकला और स्पिरिचुअलिटी में आया और लगा स्पिरिचुअलिटी वो स्पिरिचुअलिटी भी नहीं, मैंने उसमें भी परतें उखाड़ी, बहुत सारी परतें आई थी उसके ऊपर। उसने भी नकाब ओढ़ रखे हैं, लोगों ने उसको अपने तरीके से बना रखा है, डिलीवर कर रहे हैं वो लोगों को, अपने फॉलोवर्स क्रिएट कर रहे हैं। हर आदमी चाहता है कि लोग मेरे हिसाब से जिए, ये एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन जो यूनिवर्सल मैन होगा, जो नेचुरल मैन होगा, वो ये नहीं चाहेगा। वो ये चाहेगा कि वो वैसे जिए, वैसा बने जैसा वो है। जैसे एक कहानी है, एक स्टोरी से इस बात को समझते हैं। एक गुरु था, उसका एक शिष्य था, तो उसने अपने शिष्य को, एक शिष्य को तो झाड़ू पोछा करवाता था और एक शिष्य को वो ध्यान साधना और करवाता था, एक शिष्य को वो टोकरियां बेचने भेजता था। तो उसने बोला कि उसके शिष्य ने उसकी उंगली पकड़ के बोला, गुरुजी आप मुझे कब ध्यान साधना सिखाएंगे या कब मुझे ही क्यों टोकरियां बेचने भेजते हैं। तो वो उसका गुरु खो जाता है थोड़ी देर के लिए, और खोने के बाद गुरु के दिमाग में एक अलग वीडियो प्ले चल रहा होता है। उसका गुरु उसको बोल रहा, उसके गुरु को वो बोल रहा होता है कि गुरुजी कब आप मुझे, वही सेम बात बोल रहा होता है कि कब आप मुझे ये करवाएंगे। तो उसका गुरु, उसके गुरु का गुरु उसको बोलता है कि तुम्हारे असली व्यक्तित्व तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है, मैं तुमसे वही काम करवाऊंगा जो तुम्हारी असली नेचर है, ट्रू नेचर। एक गुरु का यही मतलब है। ध्यान देखो, एक होता है ध्यान मेडिटेशन, एक होता है लव। देयर आर टू वेज टू रीच ओवर ट्रू सेल्फ। तो ध्यान के भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे वेज हैं। तो उनको अगर तुम फॉलो करोगे, अगर तुमने गलती से गलत विधि चूज़ कर ली तो तुम्हें जन्मों लग सकते हैं अपनी ट्रू नेचर को फाइंड करने में। तो एक गुरु का यही काम होता है कि वो पहचान लेता है कि इसको कौन सी विधि से नज़दीक पड़ेगा रास्ता। तो आई बिलीव इन रीबर्थ एक्चुअली, क्योंकि मैं नहीं मानता, मेरी आत्मा, मेरी सोल मुझे ये नहीं कहती कि मैं कभी एलिमिनेट हो जाऊंगा इस यूनिवर्स से। ये नहीं हो सकता। मैं अब हूँ तो मैं तब भी था और तब भी रहूँगा हमेशा। तो ये एक झूठ है कि मैं मर जाऊँगा। जिस दिन मुझे ये एहसास हुआ था उस दिन के बाद मरने का ख़त्म हो गया, मेरे ज़िंदगी में से मरने का सीन ख़त्म हो गया, डर मरने का। बाकी फिर अब अपने को मैनेज करना है, अपने आप को ही समझना है।
एरोगेंस ख़त्म करना है सबसे पहले। तुम खुद जान जाओगे कि तुम्हारे लिए कौन सी विधि है। मैंने ऐसा सिस्टम बनाया है, ये कह सकते हो आप। किसी को मैंने बोला कि मैं सुपर कंप्यूटर पे काम करता था, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था, लेकिन मैं फिर इस फील्ड में आ गया, मेरे को यही अच्छा लगता है और ये मेरी नेचर थी। और वो भी कोई किसी गुरु का शिष्य था, तो उसने बोला कि असली साइंटिस्ट तू ही है, अभी तू असली काम कर रहा है, वो काम नकली था। मैंने कहा आई नो, दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो एरोगेंस ख़त्म करने से मतलब है सबसे पहले बॉडी की एरोगेंस। दिन में थोड़ा भी टाइम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, तुम अगर अपनी बॉडी को देखो मीन्स फील करो। हमें पता भी नहीं होता कि हमारी मुट्ठी बंद होती है, हम टेंस्ड होते हैं, और हमारा कंधा ऊपर होया होता है, टेंस्ड होता है, हमारी एक पैर अपना टाइट कर रखा होता है, हमने कुछ सोच रहे हैं, सोच में घुसे पड़े हैं, ठीक है। तो थोड़े टाइम के लिए बॉडी को ऑब्ज़र्व करना सीखना होगा, ये आदत में डालना पड़ेगा। धीरे धीरे जब इस चीज़ की आदत लग जाएगी तो ये बिहेवियर में आ जाएगा। फिर तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि बॉडी टेंस्ड है और तुम टेंशन की लाइफ में जी रहे हो। तो बॉडी को रिलैक्स करना शुरू करना पड़ेगा। बॉडी इज़ ए टूल, सबसे अपना बेसिक कॉन्सेप्ट ही ये है, एक मशीन है बॉडी। नई मशीनें बनाने की बात छोड़ो, जो बनी बनाई मिली है उसी को समझ लो। गाड़ी, अगर मुझे किसी गाड़ी में बिठा दिया जाए और वो मुझे चलानी नहीं आती और स्टार्ट है वो, तो वो ठुकेगी, भिड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो गाड़ी, शरीर एक गाड़ी है, मुझे इसको चलाना नहीं आता तो ये भिड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। अब 5 चीज़ें होती है शरीर के लिए, 5। एक तो बॉडी, एक माइंड जिसको हम मन बोलते हैं, एक एनर्जी, एक माइंड, बॉडी, एनर्जी, थॉट्स, माइंड, बॉडी, एनर्जी, थॉट, और ग्रेस, कृपा। कृपा 4 प्रकार की होती है। बंदा खुद पे कृपा करे। सबसे पहले खुद पे कृपा का करने का मतलब है कि वो चीज़ों के पीछे जो भाग रहा है, वो भागम भाग वो खुद ख़त्म करे। वो खुद समझे कि मैं कई जन्मों से ये काम कर रहा हूँ और सब कर रहे हैं, मतलब सभी इसी काम में लगे हुए हैं। कॉमन चीज़ में क्यों पड़े हैं हम? अगर हम वही कॉमन काम करते रहेंगे जो लोग कर रहे हैं, तो मैं भी वही बना रहूँगा जो लोग बने रहेंगे। अगर मुझे अपने आप को अलग खड़ा करना है, अलग देखना है, तो अगर मुझे अपनी आंखों में एक राजा की फीलिंग चाहिए, एक भिखारी भी एक राजा हो सकता है और एक राजा एक भिखारी हो सकता है। मन से होता है ये चीज़। एक राजा बहुत चीज़ों की लालसा पाले रखता है तो वो भिखारी है, और एक भिखारी को कुछ भी नहीं चाहिए, और एक भिखारी को बहुत कुछ चाहिए तो वो भिखारी भी भिखारी है। और एक राजा भी हो सकता है कि उसको कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है। जैसे राजा जनक था, महात्मा बुद्ध था, ये सब राजा होकर भी राजा ही थे, असली राजा थे ये। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एरोगेंस ख़त्म करना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही बात करेंगे कि एरोगेंस ख़त्म कैसे करें। बॉडी का एरोगेंस, माइंड का 5 चीज़ें जो मैंने बताई, उन 5 चीज़ों को अगर हम एक सीध में ले आएँ, खुद की कृपा खुद पे करें, माँ बाप की कृपा हो हम पर, गुरु की कृपा हो, और चौथा है यूनिवर्स, द क्रिएटर, भगवान जिसको तुम बोलते हो। देखो कुछ न कुछ तो ज़रूर है। यूनिवर्स क्रियाकारिणी सिद्धांत पे काम करता है। यहाँ पे हर चीज़ का एक कारण होता है, लेकिन यूनिवर्स के बाहर, ब्रह्मांड के बाहर किसी चीज़ का कोई कारण नहीं है। तुम अगर पूछो भगवान को किसने बनाया, तो इसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्रियाकारिणी सिद्धांत लागू ही नहीं होता। भगवान, ब्रह्मांड से पहले क्या था, तो ब्रह्मांड से पहले समय ही नहीं था। ये वाक्य ही गलत हो गया, क्योंकि
ब्रह्मांड से पहले समय नहीं था तो उससे पहले का क्या मतलब? ब्रह्मांड से बाहर क्या है? तो सब कुछ होना ब्रह्मांड के अंदर है, घटनाएं ब्रह्मांड के अंदर होती है, बाहर कुछ नहीं होता, बाहर स्पेस ही नहीं है, जगह ही नहीं है। तो ब्रह्मांड से बाहर की बात करना बेतुकी है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आंसरेबल नहीं है, ट्रुथ यही है। कुछ चीज़ों का कोई आंसर नहीं है। तुम जो मर्जी किताब उठा लो, जो मर्जी वो पढ़ लो, लेकिन उससे फ़र्क भी क्या पड़ जाएगा? अगर मुझे पता भी चल जाए भगवान को किसने बनाया, तो मैं क्या उखाड़ लूँगा? मुझे तो मेरा कल्याण करना है ना। मुझे तो अपनी डेस्टिनी को फुलफ़िल करना है, उसमें उसका रोल ही कुछ नहीं है। मुझे तो अपने आप को रियलाइज़ करना है, व्हाट कैन आई डू। और एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है, तुम मान नहीं सकते, सोच नहीं सकते कि क्या कर सकता है एक आदमी। आई विल टेक यू देयर, बी पेशेंट, आई विल टेक यू देयर, ये मेरा वादा है तुमसे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब की कोई ज़रूरत नहीं है, यू मे लाइक इट। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तात्पर्य है, एक ही उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। बहुत सारा कचरा पड़ने की बजाय एक ही जगह पर सारा सामान मिल जाए, यही मेरा टारगेट है। थैंक यू।